हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो हमने लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक अकाउंटिंग की प्रोसेस, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी अकाउंटिंग की साइकिल और उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी फील्ड, उसकी सब फील्ड और हमने सबके बारे में पढ़ा था। अब हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे हमारा जो पहला एमसीक्यू है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी सब फील्ड है वो अकाउंटिंग की वो क्या क्या है। तो देखो इसमें बताया है, पहला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। तो अभी जस्ट ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पहली तो हमारी फील्ड होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी हमारी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, तीसरी हमारी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथी हमारी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और पांचवी हमारी होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी पांच सब फील्ड है। तो इस एमसीक्यू में ये पूछा है कि बताओ कौन सी इसमें हमारी सब फील्ड नहीं है। तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है, ये तो हमारी आ रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, पर जो बुक कीपिंग है वो हमारी अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। तो दोस्त सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारे अकाउंटिंग के पर्पस क्या है एक को छोड़कर। तो देखो पहला है हम इंटरप्रेटेट करते हैं एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये हमारा पर्पस है। हम क्लासीफाइड करते हैं इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, ये भी हमारा है। लेकिन जो हमारा डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस ट्रांजेक्शन दैट इंटरप्राइजेस में इंगेज, तो ये हमारा जो है पर्पस नहीं है अकाउंटिंग का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और लाइक करना है तो वो मुझे कमेंट भी करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, जिससे मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बना सकूं। तीसरा जो हमारा एमसीक्यू है वो है हमारा बुक कीपिंग। इज मेनली कंसर्न, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डाटा, दूसरा डिजाइनिंग द सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइज द रिकॉर्डेड डाटा और इंटरप्रिटेटिंग द डाटा द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो देखो जो बुक कीपिंग का जो काम है वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बुक कीपिंग से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें जो मेनली कंसर्न क्या है, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए। फोर्थ हमारा जो एमसीक्यू है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शन है एक्सेप्ट इसे छोड़कर। तो देखो हमारे जो अकाउंटिंग के जो फंक्शन है, जो कार्य है, क्या है, पहला है हमारा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन है। दूसरा हमारा दिया है लेजर पोस्टिंग, तो तीसरा हमारा दिया है फोरपोस्टिंग। तो दोस्तों हमने अभी पिछले बार लास्ट वाले वीडियो में, अगर मेरे किसी दोस्त ने ना देखा हो तो वीडियो जाकर देख लें, उसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, उससे आप इन एमसीक्यू के आंसर बहुत इजीली दे देंगे। तो उसमें हमारा डिसीजन मेकिंग भी हमारा फंक्शन है, फोरपोस्टिंग हमारा फंक्शन है, लेकिन जो लेजर पोस्टिंग है वो हमारी अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी। फिफ्थ हमारा जो एमसीक्यू है वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग का पार्ट है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। देखो तो बुक कीपिंग में से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उसमें डिसीजन लेता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये आता है। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, अकाउंटिंग। सिक्स जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, हम फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया भी है कि रिकॉर्ड द प्रिपेयर अंडर द बुक कीपिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट। तो देखो दोस्तों जो हमारी बैलेंस शीट होती है, वो बैलेंस शीट होती है वो हमें क्या बताती है, हमारी बिजनेस की स्थिति के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, कि हमारी बिजनेस की स्थिति क्या होती है। इसमें दो साइड होती है, एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है हमारी एसेट साइड।
तो इसका आंसर क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कौन, बैलेंस शीट बताता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, बैलेंस शीट। 7th नंबर का जो हमारा एमसीक्यू है, तो दोस्तों प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, देखो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है, देखो क्रेडिटर्स एंड सप्लायर, लेंडर और कस्टमर या बोथ ए और बी। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग में हमारे क्रेडिटर्स भी आते हैं, सप्लायर भी आते हैं, हमारे लेंडर और कस्टमर है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा सी, ए और बी दोनों। हमारा जो 8 क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कंसीडर नहीं करते हैं। देखो एसेट एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स, लायबिलिटी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म, एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म। तो जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ किसे रिकॉर्ड करती है, सिर्फ मॉनेटरी टर्म को, सिर्फ मनी के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करती है, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर किसे नहीं करते हैं, तो नॉन मॉनेटरी टर्म को वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। हमारा ऑन 1 जनवरी को सोहन ने पेड करा रेंट कितने का, 5,000 रुपये का। दिस कैन बी क्लासीफाई, तो देखो ये क्या है, जो सोहन ने पेड करा रेंट, ये क्या है, इवेंट है, एक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट है। तो दोस्तों जो ये पेड और सोहन रेंट पे कर रहा है, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, क्या है, सिर्फ ट्रांजेक्शन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी। हमारा लास्ट और एमसीक्यू है कि ऑन मार्च 31 मार्च 2020 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स 2000 ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000, दिस इज क्या है। तो देखो ये क्या है, ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन क्या है, जो उन्होंने गुड्स सेल करा वो ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 बची है, ये क्या है, ये एक इवेंट है, ये क्या है, एक इवेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, इवेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।